गोल्ड और सिल्वर की प्राइस फ्लक्चुएशन इस वक्त एक बड़ी दिलचस्पी के मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमें देख रहे हैं कि एक सर्कल में ये इस वक्त घूम रही है और हमने देखा कि पिछले पूरे हफ्ते में 2 दिन बहुत बड़े लेवल पर ये प्राइस बढ़े, लेकिन 4 से 5 दिन ऐसे रहे जहां पर एक एवरेज डिक्लाइन हमने देखा और 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान अभी भी ये फिगर मौजूद है। कभी एक दिन में हम 10,000 का एक रेस देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं अगले दिन फिर 11,000 रुपये बढ़ता है सोना, लेकिन उसके बाद हम पाकिस्तान में 4-5 हज़ार या 8-10 हज़ार की फिर कमी भी देखते हैं। तो ये मौजूदा जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं वो भी कोई ख़ास असरअंदाज इस कीमत पर नहीं हो रहे। बहुत नीचे जाने की इसकी तवक्को थी कि $4,000 से भी ये नीचे चला जाएगा, लेकिन हमने देखा वो मुमकिन नहीं हो सका। फिर जो बहुत बड़े बड़े दुनिया के इदारों की इस वक्त प्रेडिक्शन है कि साल के आखिर तक ये $6,000 तक चला जाएगा, यानी पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख पर तोला भी क्रॉस कर जाएगा। तो अभी वो भी अगले एक आध महीने में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी सूरत हाल क्या बनेगी और दुनिया के हालात को देखते हुए ये इंटरनेशनल प्राइस और फिर उसका पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा अगले 2 से 3 हफ्तों या एक महीने में, इस पर हम बात करेंगे। फयाज कुरैशी साहब मौजूद हैं, रावलपिंडी ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी ये इंटरनेशनल प्राइस $4,144 पर ऑन्स है और ये इसका मतलब है कि ये एक डिक्लाइन आया $40 से $35 का और कल फिर थोड़ी कीमत में एक गिरावट आनी है। तो ये एक दिन कीमत गिरती है, फिर एक दिन बढ़ती है, कोई एक ख़ास सतह भी क्रॉस नहीं कर पा रही 4.5 लाख की और 4 लाख से नीचे भी नहीं जा रही। ये ट्रेंड इसी तरह देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में भी? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस पे चैनल पे लिया, बोल्ड टीवी पे। अच्छा, जो आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो गोल्ड की फ्लक्चुएशन जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चल रही है इस तरीके से, बेसिकली देखें, जो मैंने लास्ट टाइम भी कई टॉक शो में एक बात की है कि इन्वेस्टर जो होता है वो डिफरेंट जो अपनी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट उसमें सेक्टर्स या इंडस्ट्री उसमें करता है कि ताकि उसको जहाँ से उसको रेवेन्यू हासिल हो। आपने देखा होगा कि पहले वो गोल्ड के अंदर था, गोल्ड से निकला ऑयल के अंदर आया, ऑयल से निकला स्टॉक में गया, स्टॉक से निकला डिफरेंट डाटाज उस पर भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। अभी NFP का जो डाटा आया है वो नेगेटिव आया है, जो जिसकी वजह से डॉलर फिर वीक हुआ है। पिछले दिनों में आपने देखा था कि जब इनकी आपस में तनाज़ा हल हो गया था अमेरिका और ईरान का, उसके बाद डॉलर की मजबूती होना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था गोल्ड के ऊपर। अब चूंकि NFP का जो डाटा है वो नेगेटिव में आया और पे रोल जो है उसके मुताबिक से जो उनसे दोबारा डॉलर की पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई। और पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि अगर आप देखें तो इसमें ऑयल के बाद, स्टॉक के बाद जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट ले गए थे वो AI के अंदर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी थी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स अपनी लेके चले गए थे। तो वो जो चीजें थी जहां पर लोगों को नजर आता है कि इन्वेस्टमेंट्स के बाद उसको प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से, तो उसके हवाले से वो चीजें लेके चलते हैं। अभी रिसेंटली जो सूरत हाल चल रही है, जो अभी आपने गोल्ड के हवाले से बात की, $4,140 के ऊपर मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है और 61.78 पे जो सिल्वर इस टाइम पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके मुताबिक से जो गोल्ड प्राइस आज भी जो भी ट्रेडिंग पे है $4,40,000 और इसी तरीके से जो सिल्वर है वो 7,100 7,200 के बिटवीन चल रहा है। अभी अगर आप देखें तो जो डिप आई है $4200 के बाद, अगर $4140 के ऊपर है मार्केट, लेकिन अभी भी प्राइस वाइज अगर मार्केट को देखें तो वो उस तरीके से ड्रॉप नहीं की। तो इसका मतलब है कि लोग अभी भी इसी अंदाज में बैठे हुए हैं कि ये गोल्ड बाइंग के अंदर है और लोगों की प्रेडिक्शन है कि अप्रोक्सीमेटली 44,400 या 44,450 के राउंड अबाउट ये मार्केट जाने के चांसेस हैं। तो अभी तक बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि थोड़ा सा भी प्राइस वाइज इसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं कि बेहतर होगा प्राइस। ठीक है, तो अब फैयाज साहब, ये इंटरनेशनल लेवल पर जब ये मैक्रो ट्रेंड्स को देखते हुए जो माइक्रो लेवल पर एक आम फाइनेंसर या इन्वेस्टर वो फैसले लेता है और वो जब ख़रीदारी करता है, तो ये बड़े इन्वेस्टर्स तो ये किसी भी वक्त एक सेक्टर छोड़कर दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन अब लोकल लेवल पर पाकिस्तान में अगर किसी ने 5.25 लाख या 5 लाख या 5.25 लाख पर गोल्ड ख़रीदा हुआ है, वो तो इस वक्त नुकसान में बैठा हुआ है कि ये 4.5 लाख तक भी कीमत नहीं जा पा रही और मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई ख़ास कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि वाकई वो प्रेडिक्शन पूरी होगी नहीं होगी जो कि JP मॉर्गन और दीगर इदारों ने की थी। तो आपको लगता है साल के आखिर तक ये वहाँ तक पहुँच जाएगा जो प्रेडिक्शन साल के आगाज़ में की गई थी, क्योंकि अब तो हालात निस्बतन बेहतर हो रहे हैं? जी, आप जो बात कह रहे हैं ना कि एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो इंटरनेशनल मार्केट का हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, कंसोर्शियम्स होते हैं, ये बेसिकली जो मिलके एक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं।
अच्छा, दूसरे एंड पे बात ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मार्केट चल रही है, ये फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या ये एशियन कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूचर की ट्रेडिंग के प्राइस को वो मौजूदा प्राइस के साथ लिंक कर देते हैं। ये जो प्राइस होती हैं, ये वीकली बेस पे होती हैं या मंथली बेसिस के ऊपर जो इसमें जो सौदे होते हैं वो कट किए होते हैं और उन्होंने उठाने होते हैं इसके मुताबिक से ना। अब जो बात आपने की लोकल मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर लोगों ने जो बाइंग की हुई है गोल्ड, वो 5,60,70 हज़ार तोले पे भी की हुई है और बाद में 5,21,000, 22,000, 5.5 लाख पे भी बाइंग की है। और नीचे आने के बाद जो गोल्ड, डेफिनेटली ये लोग स्टक हो गए हैं। इसी तरीके से चांदी की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर में भी 21,000 और 22,000 रुपए तोले के ऊपर बाइंग की हुई है, क्योंकि चांदी के अंदर तो बेसिकली जो इंटरनेशनल मार्केट रेट उस टाइम पे था वो 8,000 8,500 रुपए था, जिसका प्रीमियम बेसिकली वो ज्यादा होने की वजह से लोगों ने उसमें बाइंग की, जो कि मैं मसनूई थी मेरे हिसाब से। लेकिन आज जो मैं देखता हूँ कि जो मार्केट के जो ट्रेंड आपने बात की कि एंड ऑफ दिसंबर, जो भी अगर आप देखें तो ओवरऑल हमने आज तक, मैंने अपनी लाइफ में गोल्ड को सर्टेन टाइम के पीरियड के लिए नीचे जाते हुए देखा, लेकिन आफ्टर ऑल वो उस जो फिगर को लाजमी टच करते छूती है जिसको ऑलरेडी वो टच कर चुकी होती है। तो डेफिनेटली प्राइसेस के चांसेस ज़्यादा इसलिए भी नज़र आते हैं मुझे क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखें, ग्लोबली देखें, तो अभी तक कोई अनसर्टेनिटी सूरत हाल चल रही हैं। कभी आप यूक्रेन की बात करते हैं, कभी ईरान की बात करते हैं, इसी तरह डिफरेंट सिनेरियोज के मामलात में जब चल रहे थे तो जो गोल्ड जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो करेंसी जो प्रिंट है वो भी गोल्ड की बेस पे हो रही होती है। तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो गोल्ड ही को बाइंग करते हैं और उसी को अपने पास रिजर्व में रखते हैं। और फैयाज साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अगर छोटे पैमाने पर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये एक राइट टाइम, एक सेफ टाइम है गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए, या अभी थोड़ा और महीने 1.5 महीना ज़रा दुनिया के हालात देखें, लोकल मार्केट्स को चेक करें, फौरी डिसीजन लिया जा सकता है, या अभी थोड़ा सा और उसको रिव्यू करने या टाइम देने की ज़रूरत है? मैं देखें, एक तो बात ये है कि जो छोटा इन्वेस्टर है, जिसकी जमा पूंजी अगर वो लिमिटेड है, तो उसको तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि वो इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर आए या इसके अंदर बाइंग के अंदर आए। हाँ, अगर उसने कोई अपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना है तो डेफिनेटली वो बाइंग करे। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग के वाले से आना चाहता है या बिजनेस के वाले से आना चाहता है तो लिमिटेड सर्टेन अमाउंट के साथ वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के ऊपर पॉलिसी पे चलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करे। लॉन्ग टर्म मतलब मीन्स कि 6 मंथ या 1 ईयर के बेस के ऊपर उसको इन्वेस्टमेंट करे, और एक मिड टर्म के ऊपर जो 3 मंथ क्वार्टरली बेस पे या 6 मंथ पे करे, और शॉर्टली ये है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बेस के ऊपर ट्रेडिंग करे। तो जो छोटा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो एज ए ट्रेडर ना है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो एज ए इन्वेस्टमेंट इस तरह कर सकता है कि अपने फ्यूचर के वाले से उसने कोई अपने बच्चों की ज्वेलरी के वाले से कुछ चीज़ परचेज करनी है तो देन वो आप बिल्कुल उसमें आए, वो अपनी परचेजिंग करें, क्योंकि ये राइट टाइम है। अगर फ्लक्चुएट भी करेगा तो 10, 15, 20 हज़ार रुपया अगर गोल्ड प्राइस डाउन भी होती है, लेकिन फिर दोबारा इसने रेस करना है। अभी तक बज़ाहिर जो मुझे नजर आ रहा है कि वो तो $4,450 तक जा रहा है। ये आरजी जो थोड़ी सी डिप आई है $4,500 के बाद 4140 तक आई है, ये आरजी है। अभी थोड़ा सा इसमें भी चांसेस हैं ऊपर जाने के। ये रिट्रेसमेंट लिया उसने बेसिकली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।